किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक बच्चा जो बचपन में घर घर जाकर खाना मांगा करता था और 10वीं क्लास में फेल हो गया था, वो आज 50 करोड़ का मालिक बन जाएगा। और उस कंपनी की वजह से हजारों घरों की चूल्हा जलती है और 3 टाइम का खाना बनता है। गरीबी और परेशानी को मात देकर इतने बड़े एम्पायर बनाने वाले रेणुका आराध्य की कहानी आज के युवाओं को प्रेरणा देगी। रेणुका आराध्य जो बेंगलुरु के रहने वाले हैं, इनके पिताजी मंदिर के पुजारी थे। हालांकि वहां से उन्हें कोई भी आमदनी नहीं मिलती थी और मंदिर के काम खत्म होने के बाद वो अपने बेटे के साथ घर घर जाकर चावल और धान मांगा करते थे और उसके बाद उसे बाजार में बेचकर घर चलाया करते थे। जब वो कक्षा 6 में थे तब उनके पिता ने उसे काम में लगा दिया था, जहाँ पे वो झाड़ू पोछा लगाया करते थे और एक बुजुर्ग को देखभाल किया करते थे। इसी बीच उनके पिता का देहांत हो गया था और उसके बाद पूरे घर की जिम्मेदारी उन पर आ गया था और वो 10वीं क्लास में भी फेल हो गए थे। फिर उन्हें स्टडी छोड़ना पड़ा और पैसे की परेशानी की वजह से उन्हें लैब में स्लीपरी में भी काम करना पड़ा था और जगह जगह मजदूरी भी किए। उस समय वो बुरी आदत में भी फंस गए थे, जहाँ पे रोज शराब पीना और नशा किया करते थे। उसके बाद उन्होंने फैसला लिया शादी करने का और कुछ समय के बाद किसी कारण की वजह से उनकी पत्नी को भी काम करना पड़ा। जिंदगी के मुश्किलों में न जाने उन्होंने कितने सारे काम किए, जैसे कि मजदूरी का काम, ऑफिस में सर्वेंट का जहां पे सिर्फ 600 प्रति महीने मिलता था और एक जगह माली का काम जहां पे 15 रुपया मिलता था एक पेड़ को काटने के लिए। लेकिन कुछ बड़ा करने की इच्छा को जिंदा रखने के लिए खुद का काम करने का सोचा और किसी तरह 30,000 जोड़कर बैग, फ्रिज और सूटकेस का कवर बेचने का काम शुरू किया। उनकी पत्नी सिलाई करती थी और वो बाजार जाकर बेचा करते थे, लेकिन उनका ये काम नहीं चल पाया और सारा पैसा डूब गया। वो कहते हैं ना, जब तक आपको असफलता की कांटे नहीं चुभती तब तक आपके सफलता की फूल नहीं खिलती। व्यक्ति तब नहीं हारता जब कोई उसे मात देता है, बल्कि तब हारता है जब वो कोशिश करना ही छोड़ देता है। आराध्या की जिंदगी तब करवट ली जब उन्होंने कुछ बड़ा करना सोचा और सब कुछ छोड़कर टैक्सी ड्राइवर बनने की सोची, लेकिन उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे लाइसेंस लेने की। फिर उन्होंने अपनी अंगूठी गिरवी रखकर लाइसेंस लिया और उन्हें ड्राइवर का जॉब मिला, लेकिन गलती से उनके हाथ से एक एक्सीडेंट हो गया और जॉब से निकाल दिया गया। फिर एक कंपनी में टूरिस्ट लोगों को जगह जगह घुमाने का काम किया और टूरिस्ट उन्हें टिप भी दिया करते थे। वो सब पैसे को जमा करते थे और 2001 में उन्होंने पुरानी इंडिका कार खरीदी और उसी कमाई से 2 साल के अंदर एक दूसरी कार खरीदी और धीरे धीरे 2006 तक उनके पास 5 गाड़ियां हो गई थी और खुद की सिटी सफारी नाम की एक कंपनी खोल दी थी। कुछ बड़ा करने की इच्छा अभी भी थी, तो कहते हैं ना, किस्मत भी हिम्मत वाले का साथ देती है। उन्हें पता चलता है कि इंडियन सिटी टैक्सी की कंपनी बिक्री होने वाली है और फिर उन्होंने अपने कुछ कार को बेचकर 6.5 लाख देकर उस कंपनी को खरीद लिया। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लिया था जो उन्हें कहां से कहां ले आया। फिर उसके बाद अपने कंपनी का नाम प्रवासी कैब प्राइवेट लिमिटेड रखा। साल 2018 तक उन्होंने अपने कैब को चेन्नई और हैदराबाद तक पहुंचाया, जहां पे लगभग 1300 कैब चला करती थी। मार्केट में ओला उबेर आने के बाद भी उनके बिजनेस में ज्यादा असर नहीं पड़ा। दोस्तों, मेहनत और संघर्ष के दम पर कुछ भी करने की ये काबिलियत सबके अंदर होना चाहिए। कुछ साल पहले जो बच्चा घर घर जाकर खाना मांगकर खाने वाला लड़का और उसके बाद स्लीपरी का काम और ड्राइवर का काम करने वाला लड़का, आज उसकी वजह से हजारों लोगों के घर में खाना बनती है और आज के तारीख में 500 करोड़ का मालिक जो खुद 23 लाख की गाड़ी में चलता है। अगर आप किसी भी सफलता का राज देखोगे तो उसके पीछे बहुत सारे
असफलता की सीढ़ी रहती है। जिंदगी के दो पहलू है, एक तरफ हार तो दूसरी तरफ जीत है, एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ दुख है। जिंदगी में सफलता डर कर, भाग कर या किसी के दम पर नहीं ली जाती है, वो तो खुद पे भरोसा रख कर और अपने मजबूत इरादों के दम पर ली जाती है। दोस्तों, आज की केस स्टडी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको किसी और की केस स्टडी चाहिए तो कमेंट करके #SOS टाइप करें, जिससे हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। लाइक करें अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।